हेलो स्टूडेंट, मैं संगीता जालानी, हिंदी की टीचर KB अग्रवाल हाई स्कूल से अपने ये 10th में जो पहला लेसन है किसका है, उसके लेखक है रैदास जी। रैदास जी को लोग रविदास के नाम से भी जानते हैं। तो ये किस समय के हैं, थोड़े से अपने कवि के बारे में पहले जानना जरूरी है। तो अपने जो समय का विभाजन है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वो किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 9th में मैंने आपको इनके बारे में बताया है, वापस अपन रिवाइज कर देते हैं। तो जो समय का विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। तो सबसे पहला कौन सा है, आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, उसके बाद रीति काल और उसके बाद है आधुनिक काल। तो भक्ति काल के ये कवि है, करीबन 1350 से अपना भक्ति काल चालू होता है। और रविदास का जन्म अपने बुक में आया हुआ है 1388 और नेट पे बताते हैं 1398, लगभग अनुमानित है, ज्यादा इनके बारे में हमको जानकारी नहीं प्राप्त है। तो ये किसके, कौन से कवि एक और है जिसका 1398 में जन्म है, सोचो, कबीरदास जी। तो ये कबीर के समकालीन हुए हैं। इनके गुरु कौन है, रामानंद जी। तो ये रामानंद जी के शिष्य थे। फिर भक्ति काल का अपने अलग अलग तरह से जो भी साधु संत हुए हैं, जो कवि हुए हैं, उनका विभाजन मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, सबसे पहले कौन से हुए, निर्गुण और सगुण। सगुण में 2 प्रकार के भक्त हुए हैं, राम भक्त और कृष्ण भक्त। निर्गुण में फिर ज्ञानाश्री और प्रेम मार्गी। तो ये ज्ञानाश्री मार्गी शाखा के कवि है, कौन से, रैदास जी या रविदास जी। तो इनका जन्म कब है, 1388 जन्म और मृत्यु है 1518, करीबन अनुमानित है। आइए अपने अपने कविता ये पढ़ते हैं। पहली क्या है लाइन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो कवि क्या कह रहे हैं, हे भगवान, हे प्रभु, तुम क्या हो, चंदन हो और हम किसके समान है, पानी के समान है। तो जब हम चंदन को घिसते हैं तो बिना पानी के नहीं घिस सकते, पानी डाल के चंदन को हम घिसते हैं और फिर उसका सुगंधित जो है गीला पदार्थ किससे बनता है, चंदन और पानी फिर मिलके क्या हो जाता है, एक हो जाता है। उसके बाद हम चंदन को पानी से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो कवि क्या कह रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग पास समानी। तो जैसे चंदन हम शरीर पे लगाते हैं तो क्या होता है, पूरा शरीर खुशबूदार होता है, पूरे शरीर में उसकी खुशबू समा जाती है। तो कवि कह रहा है, हे प्रभु, जैसे चंदन की जो खुशबू है पूरे अंग अंग में समा जाती है, पानी में व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी भक्ति पूरे मेरे शरीर में समा गई है। क्या है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग पास समानी। तो तुम्हारी भक्ति चंदन की तरह मेरे पूरे शरीर में समा गई है और चंदन और पानी क्या हो जाता है, मिलके एक हो जाता है। तो भक्त और भगवान की एकता का प्रदर्शन किया है। दूसरा क्या है, प्रभु जी तुम घन, घन यानी क्या हुआ, बादल। तो प्रभु जी को किसके समान बताया है, बादल के समान, घन का समानार्थी बादल। और हम क्या है, बन हम मोरा, हम किसके समान है, मोर के समान है। तो मोर जो है क्या करते हैं, बादल को देख के नाचने लगते हैं। क्या करते हैं, नाचते हैं। तो भक्त भी है जो भगवान को देख के खूब ही प्रसन्न होते हैं, उनका मन जैसे नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोर नाम का जो पक्षी है पूरी रात चंद्रमा को क्या करता है, निहारता रहता है। तो रैदास जी ने अपनी तुलना किससे की है, चकोर से की है, और भगवान की तुलना किससे की है, चंद्रमा से की है। तो जैसे चंद्रमा की ओर चकोर हमेशा निहारता रहता है, ऐसे भगवान को देख के भक्त आनंदित होते ही रहते हैं। उनको कितना भी निहारो वो अगाते नहीं है, थकते नहीं है। तीसरे में क्या बोला है, प्रभु जी तुम दीपक, भगवान किसके समान है, दीपक के समान है। दीपक यानी दिया और हम बाती, उसमें जो ज्योत जल रही है उसके समान रैदास जी ने खुद को बताया है। कैसे रिवाइज करते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। तो प्रभु आप दीपक के समान हैं और हम
उसमें जल रही बाती के समान, ज्योत के समान है। जाकी ज्योति बले दिन राती, जैसे दीपक दिन रात जल के क्या करता है, उजाला करता रहता है, ऐसे भक्त भी निरंतर भगवान के नाम का उजाला चारों ओर फैलाते हैं। दिन भर वो जल के क्या करता है, दिन और रात जल के प्रकाश फैलाता है। ऐसे भक्त भी क्या करते हैं, भगवान की महिमा को चारों ओर फैलाते हैं। उसके आगे क्या है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी किसके समान है, मोती के समान, और भक्त धागे के समान है। जैसे मोतियों की जो माला होती है, वो मोती धागे में पिरो के पूरी माला बनती है, तो वो एक दूसरे से अलग हम उनको नहीं कर सकते। तो प्रभु जी मोती के समान है और भक्त उसके अंदर जुड़े हुए धागे के समान है। तो दोनों की जो एकता की तुलना है वो भक्त कर रहा है कि हम और भगवान इसी प्रकार क्या है, एक है। जैसे सोन ही मिलता सुहागा, जैसे सोना में सुहागा मिलाया जाता है। सोने का आप कोई भी आभूषण बनाओगे तो उसमें सुहागा मिला के ही बना सकते हैं। तो दोनों की एकता बता रहे हैं। भक्त भगवान को क्या बोल रहे हैं कि जैसे आप सोना हो और मैं सुहागा हूँ, उसी प्रकार हम दोनों की भक्ति कैसी है, अनन्य है। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। रैदास जी ने भगवान को क्या कहा है कि तुम हमारे स्वामी हो और हम आपके दास के समान है। ऐसी करे रैदासा, रैदास कैसी भक्ति कर रहा है कि तुम हमारा सब कुछ हो, सर्वस्व तुम हो। अनन्य भक्ति, अनन्य का अर्थ होता है अन्य कोई नहीं, केवल एक तुम ही और अन्य कोई नहीं। तो रैदास जी कैसी भक्ति कर रहे हैं, अनन्य भक्ति कर रहे हैं भगवान की। तो प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, और ऐसी भक्ति कौन कर रहा है, रैदास कर रहा है। वापस पूरा पढ़ना, नहीं समझ में आए तो वापस ये वीडियो देखना। अभी अपन आगे ये शब्द है वो अपन मिलान करते हैं। जैसे चंदन, चंदन को हम किससे मिलाएंगे, चंदन को पानी से मिलाएंगे। भगवान को क्या बताया है, चंदन, और खुद को क्या बताया है, पानी। फिर दूसरा है घन बन, घन यानी बादल, और भगवान घन है तो भक्त क्या है, मोरा, मोर के समान। फिर तीसरा है दीपक, अगर भगवान दीपक है तो भक्त क्या है, बाती, ज्योति। फिर है सोना, सोना में क्या मिलाया जाता है, सुहागा। फिर भक्त, भक्त कौन है, रैदास। तो इस प्रकार आप सारे प्रश्नों के उत्तर अगर अच्छी तरह से कविता पढ़ोगे तो आपको आ जाएंगे। थैंक यू।